हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है। असिस्टेंट एनालिटिकल केमिस्ट की ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो देखिए 7 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है हर कैटेगरी में आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 का लेवल 10 की ये पे स्केल यहाँ पर आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। साथ ही साथ कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है उसमें बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री की, तो एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही साथ जिन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में किया है वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने एमएससी इन केमिस्ट्री किया है उन्हें थोड़ा एडवांटेज होगा, जो कि आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आपको कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज होना इस वैकेंसी के लिए ज़रूरी है। अब एक बहुत ही खास बात जो कि इस वैकेंसी की मुझे लगी कि यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम फीस आपको पे नहीं करनी है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जनरली हम देखते हैं जब भी किसी वैकेंसी में हम अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ फीस हमसे ली जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 2 स्टेज में होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज का, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट होगा और 200 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दैट मीन्स हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 होगी। अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो देखिए इंग्लिश के टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री जो कि मास्टर लेवल की केमिस्ट्री होगी उसके आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसीलिए मैंने कहा था कि जो केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं एमएससी इन केमिस्ट्री उन्हें एडवांटेज होगा इस वैकेंसी में। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड फूड सेफ्टी एक्ट एंड रेगुलेशन के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि 1 जुलाई 2023 जो है वो इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट जो कि चाहते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करना वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि इस वैकेंसी में कोई भी अप्लाई तो कर सकता है, जो भी इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक बहुत ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो इन्होंने रखी है वैकेंसी में कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया। एंड यहाँ पर और भी कुछ कंडीशंस हैं ए, बी, सी और डी में आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं एक बहुत ही समराइज वे में कहूँ तो आपको ओडिया जो लैंग्वेज है, जो कि ओडिशा की लैंग्वेज है, वो आपको लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। दैट मीन्स आप उसको रीड कर सको, लिख सको और बोल भी सको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो अप्लाई कोई भी इंडियन सिटीजन कर सकता है, लेकिन उसे ओडिया लैंग्वेज जो है वो रीड, राइट एंड स्पीक आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं ए, बी, सी और डी में आप देखेंगे। जैसे कि मैं अगर ए कंडीशन जो बताऊँ तो पास्ड मिडिल स्कूल एग्जाम इन ओडिया एज ए लैंग्वेज, और बी जो कंडीशन है कि पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ओडिया लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, और आपने या तो मिडिल स्कूल एग्जाम ओडिया लैंग्वेज में किया हो या आपने मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम जो है वो ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने अगर ये किया है। साथ ही साथ सी और डी में भी कुछ कंडीशन है। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये वैकेंसी तो केवल ओडिशा के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए है। केवल मात्र यहाँ पर एक जो कंडीशन पहले लिखी है कि इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास जब तक ये ए, बी, सी और डी की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका कटक रहेगा। उड़ीसा में जो कटक है वो आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन होगा। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन देखिए दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ऐसी कई सारी वैकेंसी आपके खुद के स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आती रहेगी, और मोस्टली आप देखोगे कि कुछ ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए जिस भी स्टेज पर आप अभी हैं। आप चाहे अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री हो चुकी है आपकी, आप लगातार अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ सकती है, और उस समय आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पर होनी चाहिए कि विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर भी अगर कोई एग्जाम होता है तो आप